जय हिंद दोस्तों, मैं आज से बड़ा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो बांग्लादेश में बहुत लंबे टाइम से प्रोटेस्ट चल रहे थे और अल्टीमेटली वहां पे तख्ता पलट हो चुका है। जो वहाँ की शेख हसीना वहाँ की प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने अपने देश को छोड़ के इंडिया में शरण ली है। तो आज के डेट में वो इंडिया में है और इंडिया से दूसरी कंट्री ब्रिटेन अमेरिका में जाने के लिए ट्राई कर रही है, लेकिन उनका वीज़ा अप्रूव नहीं हो पा रहा है। लेकिन फिलहाल वो इंडिया में ही है और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब ने बोल दिया उनको कि हम बांग्लादेश के साथ रिलेशन खराब नहीं करेंगे, तो आपको इंडिया छोड़ के जाना होगा। आप 1 हफ्ते रह लिए, उसके बाद आपको इंडिया छोड़ के जाना होगा। तो इसी बीच में जो ये प्रोटेस्ट स्टार्ट होते हैं, पहले ये आरक्षण के खिलाफ थे, फिर गवर्नमेंट के खिलाफ हो गए। तो इसका जो पीछे रीजन है, बहुत सारे रीजन है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि शेख हसीना एक शब्द का इस्तेमाल करती है। जब यह प्रोटेस्टर जो है, जो आंदोलन कर रहे थे उनके खिलाफ, उनको एक शब्द से नवाजा गया जे शेख हसीना के द्वारा, वो शब्द था रजाकार। तो जिसकी वजह से पूरी की पूरी जनता जो है बहुत ज्यादा चिढ़ गई है कि हमको रजाकार क्यों बोला जा रहा है। तो रजाकार शब्द का जो अर्थ होता है, अगर आपको याद होगा 1971 की जो वार हुई थी, जिसमें इंडिया ने बांग्लादेश की मदद करी थी, बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करवाने के लिए। पाकिस्तान के आर्मी के द्वारा, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के द्वारा बहुत ज़्यादा अत्याचार जो है बांग्लादेश के ऊपर किए गए थे, जिसकी वजह से 1971 की वार होती है और उसके बाद जो है अल्टीमेटली बांग्लादेश आज़ाद हो जाता है। तो इस वार से पहले भी पाकिस्तान आर्मी के द्वारा या कुछ लोगों को तैनात किया गया था, जिनको पाकिस्तान ने बोला था रजाकार। ये रजाकार जो थे बांग्लादेश में काम करते थे, बांग्लादेश में जासूस हुआ करते थे, पाकिस्तान की सेना के लिए काम करते थे, बांग्लादेश में काम करते थे। तो अल्टीमेटली लॉयल थे किसके? पाकिस्तान के। तो इनको पाकिस्तान बोलता रजाकार। तो रजाकार मतलब आप कोई बांग्लादेश की एंटी बांग्लादेश होगा, जो देशद्रोही आप बोल सकते हो। तो जो बांग्लादेश में देशद्रोही होते थे उनको रजाकार बोला जाता था। 1971 की वार में भी इसी तरह से इस शब्द का यूज किया गया। तो इसलिए वहां पे आज के डेट में जो भी एंटी गवर्नमेंट कुछ भी काम करता है या फिर देश के अगेंस्ट में कुछ भी काम करता है, तो उसको बोला जाता है रजाकार। क्योंकि 1971 की वार में जो रजाकार का काम था, वो बांग्लादेश के अगेंस्ट में काम कर रहे थे और सपोर्ट किसको कर रहे थे? पाकिस्तान को। तो इसीलिए आज के डेट में भी जो भी एंटी गवर्नमेंट, एंटी बांग्लादेश जो भी एक्टिविटी करता है, तो उसको बोला जाता है रजाकार। तो ये रजाकार शेख हसीना ने उन प्रोटेस्टर को बोला था, उनको बोला था कि ये वायलेंस कर रहे हैं, ये रजाकार हैं, जिसकी वजह से भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। उनका उनका मतलब एक तरह से बोल सकते हैं उनका ईगो हर्ट हो गया कि हमें रजाकार कैसे बोल दिया। तो उसके बाद वो आक्रोश में रह के उन्होंने, आज के दिन आप देखते हो तख्ता पलट भी हो चुका है। तो इसमें इस शब्द का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है।